चलिए स्टार्ट करने जा रहे हैं हम सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट इंक्लूडिंग एन्युटी के कॉन्सेप्ट। बहुत ही प्रैक्टिकल टॉपिक है, इसमें बहुत सारे शॉर्टकट्स, लगभग 15-16 शॉर्टकट्स इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा। बड़े ध्यान से एक चीज़ आपको ध्यान सुननी है, और जो मैं शॉर्टकट्स बताऊंगा वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखेंगे एग्जाम में शॉर्टकट के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए समझते हैं पहले कॉन्सेप्ट। मैंने क्या बोला आपको, सबसे पहले हम इस चैप्टर को दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। पहला होगा सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, और दूसरा पार्ट होगा एन्युटी, जो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। अभी हम सबसे पहले बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट की। देखिए जरा क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। मैं आपको बड़े एक सिंपल से एग्जांपल से समझाता हूं। सपोज आपने बैंक में 100 रुपए डिपॉजिट किए, ठीक है जी, और ये अमाउंट आपने डिपॉजिट किया 3 साल के लिए, जिस पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मिलेगा वो मिलेगा 10% पर एनम। दो सिचुएशंस थी मैंने अब आपको इसके आगे। केस 1 हो सकता है वो सिंपल इंटरेस्ट मिले, केस 2 हो सकता है वो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिले। सिंपल इंटरेस्ट, केस 2 कंपाउंड इंटरेस्ट। ना क्या है चीजें एक एक करके देखते हैं। सपोज आपने 100 रुपए डिपॉजिट किए 3 साल के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। केस 1 जो इंटरेस्ट आपको मिल रहा है वो है सिंपल इंटरेस्ट। तो होगा क्या, कितना इंटरेस्ट आपका बनेगा, 100 रुपए आपने डिपॉजिट किए, 10% हो गया 1 साल का, 10% पर एनम मतलब 10% हो गया 1 साल का, और कितने सालों के लिए मिलेगा, 3 सालों के लिए। तो ये आपके पास टोटल आ गया 10 इंटू 30 रुपीज। आपके पास जो इंटरेस्ट आ गया वो कितना आ गया, 30 रुपीज। तो इस केस में अमाउंट आफ्टर 3 इयर्स, 3 साल बाद आपके पास अमाउंट कितना हो जाएगा, जो भी आपने डिपॉजिट करवाया था प्लस जितना आपको इंटरेस्ट मिला, दैट इज 100 प्लस 30, कितना 130। बहुत ही सिंपल बात। बट अगर ये दूसरे तरीके से हम देखें कि सपोज मुझे मिल रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर चीजें किस तरीके से मूव ऑन करती हैं, बड़े आराम से एक एक चीज हमें देखनी है। देखिए इसके अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट में आप ईयर टू ईयर बेसिस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। मतलब क्या है, ध्यान से देखिए, आपने सबसे पहले डिपॉजिट किए 100 रुपए, तो इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर, पहले साल का जो इंटरेस्ट है वो कितना हो जाएगा, 100 का 10%, कितना 110, पहले 100 का 10%, सॉरी कितना हो गया 10, पहले साल का इंटरेस्ट आपका आ गया 10। तो अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर आपके अकाउंट में कितना हो चुका, 100 आपने जमा करवाए थे, 10 रुपए का इंटरेस्ट, तो टोटल हो गया 110। बट अब जब मैं सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट निकालूंगा, इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर, तो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट मुझे 100 रुपए पे नहीं मिलेगा। मेरे फर्स्ट ईयर के एंड तक अमाउंट 110 रुपए हो चुका है, तो मुझे जो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट मिलेगा वो 110 रुपए पे मिलेगा। 110 का 10%, दैट इज ₹11। तो अमाउंट एट द एंड ऑफ
सेकेंड ईयर के एंड में जो अमाउंट है वो कितना हो जाएगा? 110 रुपए आपका बेसिक प्रिंसिपल था 1 साल के एंड तक, और उस पर 11 रुपए का इंटरेस्ट और आ चुका, तो कितना हो जाएगा? 121 रुपए। सेम वे अब मैं निकालूंगा इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। तो 121 रुपए पे अब मुझे 10% मिलेगा, विच इज 12.1। तो अमाउंट जो है वो थर्ड ईयर में कितना हो जाएगा? 121 जमा 12, 133। कितना हो जाएगा? 133। तो बेसिकली सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर हम डिफरेंस देखें तो सिंपल इंटरेस्ट में जो अमाउंट आपने इनिशियली डिपॉजिट कर दिया, ईयर टू ईयर आपको ब्याज उसी पे ही मिलेगा। बट अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट का केस देखें तो जो इंटरेस्ट है आपका वो यहां पर ईयरली कैलकुलेट होगा, 100 पे 10%, 10, फिर वो आपके डिपॉजिट में ऐड हो जाएगा, अमाउंट आपका हो गया 110, और अगले साल जो आपका इंटरेस्ट मिलेगा वो आपको 110 पे मिलेगा, ना कि 100 पे। फिर 11 रुपए इंटरेस्ट मिला, आपका टोटल अमाउंट हो गया 121, फिर आपको 121 पे 10% मिला 12 रुपए, आपका टोटल अमाउंट कितना हो गया? 133। तो बेसिकली सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में आप खुद देख सकते हैं कि कौन सा बेटर है। सिंपल इंटरेस्ट में आपका जो अमाउंट था वो कितना बना 3 साल बाद? 130 रुपए, जबकि कंपाउंड में कितना बना? 133 रुपए। तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मुझे यहां पर ये लेनी है दैट कंपाउंड इंटरेस्ट इज ऑलवेज बेटर देन द सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो सिंपल इंटरेस्ट से बेटर है। ठीक है जी, आप इस चीज को नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको इसमें और चीजें सिखाता हूं। नोट करिए इसे आप। चलिए, तो अभी तक आपने बेसिक चीज मेरे से सीख ली दैट कंपाउंड इंटरेस्ट इज बेटर देन द सिंपल इंटरेस्ट। अब इसी क्वेश्चन को मैं आपको थोड़ा सा दूसरे तरीके से समझा रहा हूं, ध्यान से देखें। कंपाउंड इंटरेस्ट भी बहुत तरीके के होते हैं, जैसे कि मैंने बोला रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, केस 1 कंपाउंडेड एनुअली, केस 2 कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ये क्या है सर? 2 मिनट बस आप शांति रखिए, अभी आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। कंपाउंडेड एनुअली का मतलब है इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड ऑन ईयर टू ईयर बेसिस। ईयर टू ईयर, हर साल जैसे जैसे एक एक साल होता जाएगा हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। जबकि कंपाउंडेड हाफ ईयरली का मतलब है इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड ऑन हाफ ईयरली बेसिस। इंटरेस्ट जो है वो हाफ ईयर के बेसिस पर कैलकुलेट किया जाएगा, पूरे पूरे साल पे कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। एनुअली अभी आपने जो मेरे साथ देखा था वो आपने एनुअली ही किया था, फिर भी मैं एक बार दोबारा आपको बता देता हूं, ध्यान से देखिए। कंपाउंडेड एनुअली, ध्यान से देखिए। आपने 100 रुपए जमा करवाए, प्रिंसिपल जिसको मैं बोल सकता हूं, इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का 100 का 10% कितना? 10 रुपीज। अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर 100 जमा 10, 110। ये भी आपने मेरे साथ किया था, वही चीजें हैं। फिर आपने इंटरेस्ट निकाला था सेकेंड ईयर का
वो आया था आपका 11 रुपीज। तो अमाउंट जो आपका सेकेंड ईयर का था वो कितना बना था? 110 प्लस 11 121। फिर आपने इंटरेस्ट निकाला था थर्ड ईयर का जो कि आया था 12 रुपीज। तो जो अमाउंट है थर्ड ईयर में जाके वो कितना बना? 121 प्लस 12 133। ये हमने भी देखा था कंपाउंडेड एनुअली का केस। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कंपाउंडेड हाफ ईयरली। क्या है ये कंपाउंडेड हाफ ईयरली? ध्यान से देखिए, मैंने आपको बोला हाफ ऑफ ईयर पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। जैसे इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट हाफ ईयर 100 का 10% और हाफ है 6 मंथ्स पे है ना। हाफ ईयरली का मतलब क्या हो गया? 6 मंथ्स। तो 6/12 तो कितना आया? 5 रुपीज। तो अमाउंट एट द एंड ऑफ हाफ ईयर 100 रुपए थे, 5 रुपए इंटरेस्ट मिल गया, कितना हो गया? 105। अब देखें इंटरेस्ट फॉर नेक्स्ट हाफ ईयर। इंटरेस्ट फॉर नेक्स्ट हाफ ईयर, अगले हाफ साल का इंटरेस्ट। हाँ जी, अब अमाउंट कितना हो चुका है? 105। इस पे आपको 5% इस पे आपको 10% इंटरेस्ट मिलेगा 6 महीने के लिए। तो जब आपको 105 पे इंटरेस्ट मिलेगा 105 का 10% 5.25। तो अमाउंट देखिए हाफ पहले हो चुका था, हाफ ये हो गया, तो लिख दूं अमाउंट एट द एंड ऑफ 1 ईयर 105 प्लस 5.25 110.25। ठीक है जी, तो ये आ गया एक साल के एंड में 110.25। अब इसके बाद इंटरेस्ट फॉर नेक्स्ट हाफ ईयर 110.25 का 10% फॉर 6 months 0.25 10%, this is 5.5125. So now the amount at the end of 1.5 year, क्योंकि हाफ ऑफ करके 3 बार हो चुके हैं, 110.25 प्लस 5.5125, so 10.25 ये आया आपका 115.7625। इसके बाद इंटरेस्ट निकालिए फॉर नेक्स्ट हाफ ईयर। हाँ जी 115। अब यहां पर मैं सिर्फ 0.76 ले लेता हूं, डेसिमल्स पढ़ चुके हैं का 10%, हमें 10% लेना है फॉर अगेन 6 months। सो 115.76 into 10% divided by 2, this is 5.79। मैं उसे ले रहा हूं राउंड ऑफ करके। नाउ तो अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर 115.76 प्लस 5.79। ठीक है जी, तो ये आपका कितना आ जाएगा? 121.55 121
6.55 आपके पास आ गया। नाउ अब इसको थोड़ा सा और आगे करने के लिए मैं इसको इनिशियल जो मैंने किया था इसे रब कर रहा हूं। देखिए, फिर इंटरेस्ट फॉर नेक्स्ट हाफ ईयर किस पे निकलेगा? इंटरेस्ट फॉर नेक्स्ट हाफ ईयर हमारा निकलेगा 121.55 10% इंटू 6/12 6.08। तो अमाउंट एट द एंड ऑफ 2.5 years 121.55 plus 6.08 to 1.55 plus 6.08 127.63। now interest for next half year again 127.63 10% 6/12 10% by 2 6.38। तो अब यहां पर आप ऑब्जर्व करें अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर दिस विल बी 121.55 plus 6.38 121.55 plus 6.38 sorry 127.63 127.63 plus 6.38 this comes out to be your 134। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो जब आपने एनुअली किया तो ये आ रहा है 133 रुपए, जबकि इसे आपने हाफ ईयरली किया तो कितना आ रहा है 134 रुपीज। सर क्या आपने 1 रुपए के लिए इतनी बड़ी कैलकुलेशन सिखा दी? बात 1 रुपए की कैलकुलेशन की नहीं है, बात आपको ये बतानी है कि जितनी जल्दी कंपाउंडिंग होगी उतना ही अमाउंट आपका ज्यादा आएगा। क्योंकि होगा क्या, जब आप एनुअली इंटरेस्ट कंपाउंड कर रहे हो तो आप एनुअल बेसिस पे इंटरेस्ट निकाल लोगे, तब आप अमाउंट पे ऐड करोगे और अगले साल का इंटरेस्ट फिर उस अमाउंट पे निकलेगा। बट जब आप हाफ ईयरली कंपाउंडिंग कर रहे हैं तो हाफ ईयर का आपने इंटरेस्ट निकाला, हाफ ईयर का इंटरेस्ट निकाल के पहले उसे ऐड कर दिया और अगले हाफ ईयर का इंटरेस्ट जो है वो 100 रुपए पे नहीं है, वो 105 रुपए पे। तो इन शॉर्ट मैं आपको बताऊं, जितनी जल्दी कंपाउंडिंग होगी, एन ईयरली है हाफ ईयरली है, तो जितनी जल्दी कंपाउंडिंग है हाफ ईयरली जल्दी है उतना ही ज्यादा आपका अमाउंट बनेगा। क्वार्टरली होती तो और ज्यादा अमाउंट बनेगा, मंथली होगी और ज्यादा अमाउंट बनेगा, डेली होगी और ज्यादा अमाउंट बनेगा। तो इन शॉर्ट इसे आप नोट करिए। इन शॉर्ट में आपको क्या बताना चाह रहा था कि अब ये आपको समरी में अपने फॉर्मूला कॉपी के अंदर नोट डाउन कर लेना है कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के कंपैरिजन में ये ज्यादा होगा, ये आपका एनुअली, ये ज्यादा होगा कंपाउंडेड हाफ ईयरली। कंपाउंडेड हाफ ईयरली ज्यादा है किससे? कंपाउंडेड एनुअली से। वो ज्यादा होगा कंपाउंडेड क्वार्टरली से। वो ज्यादा होगा कंपाउंडेड मंथली से। वो ज्यादा होगा कंपाउंडेड
डेली से। तो आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी कि जितनी जल्दी कंपाउंडिंग होगी अमाउंट हमेशा उतना ज्यादा बनेगा। पहली चीज तो ये। नाउ सर, क्या कोई डायरेक्ट वे आउट है कंपाउंड इंटरेस्ट को निकालने का, जैसे हमने सिंपल इंटरेस्ट निकाला? जी हाँ, ध्यान से देखें। सिंपल इंटरेस्ट में तो बड़ा सिंपल सा तरीका था जो आपने देखा, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100, और फिर आपको अमाउंट निकालना था तो आपने प्रिंसिपल में ऐड कर दिया क्या, सिंपल इंटरेस्ट। बट अगर मैं बात करूं कंपाउंडेड की, कंपाउंडेड इंटरेस्ट, तो देखिए कंपाउंडेड इंटरेस्ट में अभी मैं एनुअली की बात कर रहा हूं। सीधे आप अमाउंट निकालते हैं, P1 प्लस आई की पावर n। P स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल, I का मतलब क्या है यहां पे? I का मतलब है जो भी आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है डिवाइड बाय 100, n का मतलब है नंबर ऑफ ईयर्स। और अगर आपको यहां पर इंटरेस्ट निकालना है तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो है यहां पर कैसे निकलेगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। जैसे वो एग्जांपल अभी जो हमने लिया था उसी को देखते हैं। आइए, आपने कितने रुपए डिपॉजिट किए थे? 100 रुपए। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था? 10%। टाइम कितना था? 3 साल। अमाउंट 100 रुपए, 1 प्लस, अब देखिए आई मुझे निकालना है, आई इज R बाय 100, सो 10 बाय 100 0.1, और दिस इज 3, तो 100 1.1 की पावर 3। नाउ अब इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए 1.1 इंटू, ध्यान से देखिएगा एक चीज दोबारा बता रहा हूं, 1.1 इंटू इक्वल टू दबाते के साथ ही आपका स्क्वायर आ जाता है, फिर एक और इक्वल टू दबाइए, क्यूब आ जाएगा, फिर एक और इक्वल दबाएंगे, पावर 4, पावर 5, पावर 6, पावर 7, जहां तक आपको निकालनी है। खैर यहां मुझे क्यूब निकालना है, तो 1.1 इंटू इक्वल टू करते क्या आ जाएगा, स्क्वायर, फिर क्यूब, तो ये आ गया आपके पास 100 इंटू 1.331, तो ये एक तरह से आ गया 133। आप चेक करें, जब आपने कंपाउंडेड एनुअली निकाला था तो आपका वो फॉर्मूला क्या था, 133। ठीक है जी। तो बेसिकली अभी आपने सारे के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स मेरे साथ कि सिंपल इंटरेस्ट हम कैसे निकाल सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, ये आपने मेरे साथ अभी सीखा। अब हमें स्विच ओवर होना है कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड क्वार्टरली, मंथली, डेली अगर आ गया तो ये सब चीजें हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, क्या इन सब चीजों को निकालने का तरीका होगा। आइए अब हम इसके ऊपर अपनी डिस्कशन करेंगे।